एजाजुल हक साहब, आप जवाब दे रहे थे मेरे सवाल का, आप कंटिन्यू करें, फिर मैं मजीद सवाल आपसे करती हूँ। मैं यही कह रहा था कि नजरियाती तौर पर और जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें हमें ये लगा कि क्योंकि माजी से हमारा उनके साथ चल रहा था, एक ताल्लुक चलता आ रहा है, तो ये समझा कि, और खान साहब ने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि इकट्ठे चलना चाहिए, तो उस लिहाज से हमने अपनी जमात को तो जम नहीं किया, लेकिन इलेक्शन हम इकट्ठे लड़ेंगे, जद्दोजहद इकट्ठे करेंगे, अब एक साथ मिलकर चलेंगे। ठीक ठीक है, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शन में आपके खिलाफ नून लीग के उम्मीदवार खड़े हुए थे, और अब ये लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आपको एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की, लोकल बिजनेसमैन की सपोर्ट भी हासिल थी, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। लेकिन अब शायद ये तासुर पैदा हो रहा है कि शायद आपके पास अब लोगों की उस तरीके से सपोर्ट नहीं है, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमेज देख के मौजूदा वहां पर शिफ्ट ले चुके हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इमेज की बात नहीं थी, लेकिन हम ख्याली होनी चाहिए, आपकी सोच एक होनी चाहिए, आप इकट्ठे जद्दोजहद करें, आप इकट्ठे चलें। बिजनेसमैन तो अब भी मौजूद हैं और वो मेरे साथ ही मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, और इस दफा मेरे साथ मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन। ठीक है, लेकिन लेकिन इमरान खान साहब का एक बड़ा फर्म स्टैंस है टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट एंड स्पेशली बाजवा साहब, आपका एक फौजी बैकग्राउंड रहा है, और वहां पर इख्तलाफ नहीं पैदा होगा, आपकी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस नहीं होगा, या आप उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे? नहीं, वो बीच की आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे। मैंने उनसे इस बारे में शुरू से ही हमारी बातचीत होती आ रही है, और अब आपने देख लिया होगा कि जब से मैं शामिल हुआ हूँ, उन्होंने कोई डायरेक्टली ऐसी बात नहीं की जिससे कि कोई सवालिया निशान पैदा हो। यानी आपने समझाया है खान साहब को? एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 13 जमातें हैं माशाल्लाह, एक तरफ इकट्ठी हुई भी है, वो अगर उन्हीं के खिलाफ लड़ ले तो बहुत बड़ी बात है। तो खान साहब ने तो अब बड़े वाजे तौर पे कह दिया कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है, और ना मैं कहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए वो जो माजी में इस किस्म का तासुर पैदा हुआ, और अब भी जब भी देखें आप, जब भी वो करीब जाने की कोशिश करते हैं, ये सारी ऑपोजिशन की जमातें कुछ ना कुछ ऐसा इकदाम करने की कोशिश करती हैं कि दूरियां पैदा हो एस्टेब्लिशमेंट में और पीटीआई के दरमियान। चले, वो तो दूरियां पैदा करती है, ये तो कोई भी मौजूदा हुकूमत होती है जो एक पेज पर होती है, खान साहब भी एक टाइम पर ये करते रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं कि इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा बयान ऑन रिकॉर्ड है, और वो बाजवा साहब के कोर्ट मार्शल पर है, तो आपने उस पर भी समझाया, उस पर भी वो पीछे हटे हैं कि नहीं? देखिए, बाजवा साहब अब रिटायर हो चुके हैं, उनका कोर्ट मार्शल करना ना करना एक बराबर है। ये तो ऐसी है जैसे नवाज शरीफ साहब ने भी बाजवा को जनरल फैज के खिलाफ गुजरावाल में बोला, और अब आप देख लें कि उनकी दुख्तर नेक अख्तर जो है वो रोजाना माजी के रिटायर्ड जनरल्स के खिलाफ और जजेस, हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ जो कुछ बात कर रही हैं, और जिस तरह से वो सरगोदा में और दीगर जगहों पे उन्होंने वो तस्वीरें लगाकर उनका जिक्र किया, और जिस तरह से झूठ गढ़ा जा रहा है, 4-3 कह लें या फैमिलीज के बारे में कह लें, ये मेरे समझ बड़ी एक बिलो द बेल्ट जो है ना, हिट करने की एक दूसरे को कोशिश की जा रही है। ठीक है, यानी मुझे लगता है, मुझे ये तासुर मिल रहा है, आप तस्दीक कर सकते हैं कि आपने बाजवा साहब के ऊपर इमरान खान साहब को समझाया है, और वो अपने स्टांस से पीछे हट चुके हैं बहुत हद तक। एम आई राइट? देखिए, इसमें फायदा कोई नहीं ना। अब बाजवा साहब के बारे में बात करना, या जो रिटायर हो चुका हो, या जनरल फैज के बारे में बात करना, वो तो उस वक्त करना चाहिए था जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उस वक्त तो ये फायदे उठा रहे थे उनसे। उस वक्त तो वो प्लेटलेट्स काउंट जो था वो बाजवा साहब के हुक्म से हो रहे थे। 50 रुपए के जो मचलके से बाहर गए, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो सारा कौन करवा रहा था? जरा इनसे कभी मुलाकात हो तो आप जरूर पूछें।